श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को समर्पित करते हैं। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम भागवत कथा या भागवत पुराण पर चल रहा है प्रथम स्कंद और 11वां अध्याय, है ना। तो अभी हम देखते हैं कृष्ण भगवान जी हस्तिनापुर छोड़ के चले गए हैं। वो जा रहे हैं अपने राज्य, क्योंकि वो महाभारत खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, सब सेटल हो गए, युधिष्ठिर राजा बन गए। तो कृष्ण भगवान जी ने देखा अब यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है, अब कोई उनका शत्रु नहीं है पांडवों का, कोई पांडवों को और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। तो अब कृष्ण भगवान जी जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है इस अध्याय में। सरोज भाभी आप पढ़िएगा, हिंदी मीनिंग पहले करेंगे। हाँ दीदी। हाँ, पहले हेडिंग पढ़ लीजिए। अथो एकादशो अध्याय द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में अनर्थ देश में पहुंचकर वहीं के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजाने समय होने के काम कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लीला से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वो अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है, सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही उनको प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से हिल उठे। वो हर्ष गद वाणी से सबकी सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिन्हें की वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिन्हें की शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्वभावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता है। आप ही हमारे सदगुरु और परम आराध्य देव है। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। ओहो, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चित्तवत यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हस्तिनापुर से चल दिए हैं और वो अपने नगरी में पहुंचे। तो ये जो जगह है
आनर्थ, ये है ना गुजरात के पास एक जगह प्राचीन काल में थी, जब कृष्ण भगवान जी थे, है ना, तब ये जगह थी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी क्या कर रहे हैं, वहां पहुंच के अपने पांचजन्यम से, उनका जो शंख है उसका नाम है पांचजन्यम, तो कृष्ण भगवान जी वहां पहुंच के अपना शंख बजाए, सबको पता चल गया कि कृष्ण भगवान आ गए हैं, है ना। तो वो पांचजन्यम सफेद कलर का था, तो वो बजाते ही वो ऐसे इतना सुंदर लग रहा था कृष्ण भगवान जी के मुख में, और जब वो हाथ में पकड़े थे इतना, तो उसका बताया है कि है ना कितना सुंदर था पांचजन्यम, कृष्ण भगवान के होठों को लग के और भी सुंदर हो गया, गुलाबी सा हो गया, जैसे कमल का फूल गुलाबी होता है। तो सब सारी प्रजा कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए आ गई, और वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान क्या है, कृष्ण भगवान तो खुद भगवान है ना, आत्मा राम, जो कि वो जो कृष्ण भगवान जी हमको कह रहे हैं कि मोक्ष के राह में चलिए, उसके लिए जो जो कृष्ण भगवान ने हमें नियम बताए, वो खुद ही है कृष्ण भगवान, है ना। तो बोल रहे हैं कि वो आत्मा राम है, आत्मा लाभ से सदा सर्वदा पूर्ण काम है ना, जो कि संतुष्ट जो है उसमें खुश है, जो कृष्ण भगवान हमको सिखा रहे हैं वही उनके भाव, उनका स्वभाव, उनका विचार है। तो यही यहाँ पे भी सूत जी यही कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं जो है उसमें ही संतुष्ट हैं, है ना, आत्मा राम है, आत्म लाभ से पूर्ण काम है। तो भगवान जी को देख के सारी प्रजा बहुत खुश हुई, और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और सब लेके आए, और उनके लिए दीप जलाए, जैसे कि सूरज भगवान को हर कोई दीप जलाता है, वैसे ही उनकी प्रजा उनके लिए दीप जलाई, उनका स्वागत की, बड़े खुश मन से, बहुत खुश हुए सब कोई, बहुत सारे भेंट लाया सबने कृष्ण भगवान जी के लिए। जरूरत नहीं थी कृष्ण भगवान को कोई भेंट चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, वही सूत जी लिख रहे हैं कि वो आत्मा राम है, आत्म लाभ से परिपूर्ण है, पूर्ण काम है, फिर भी सबने उनके लिए दीप जलाया, उनके लिए भेंट लाए, है ना। तो यही बोल रहे हैं सूत जी की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी खुश होके प्रेम से, सबको इतना अच्छा लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाए और सबने ले आया। सबके मुखमल से प्रेम से खिल रहे थे, खुश, सबके चेहरे कैसे दिख रहे थे, बहुत प्रेम भरा हुआ था, सब खिले खिले चेहरे थे। होता है ना जब हम भी खुश हो जाते हैं किसी को देख के, कोई अपना आ जाता है जिसका कोई समाचार नहीं था कि आने वाला है, तो कितने खुश हो जाते, अलग ही दिखता है चेहरा, अलग ही खुशी होती है। तो कृष्ण भगवान ने सबको सरप्राइज दिया, बिना बताए आ गए, किसी को नहीं मालूम था, सब सोचे कि कृष्ण भगवान हस्तिनापुर में। तो बस वो आए तो सबको बहुत अच्छा लगा, और सबके, हम अभी की लैंग्वेज में बोले तो ब्लश कर रहे थे, है ना, सबके गुलाबी गुलाबी से चेहरे हो गए थे, उसी को कहते हैं इंग्लिश में ब्लश करना। तो यहाँ पे फिर सब कोई इतने प्रेम से बात कर रहे थे, जैसे एक बालक, छोटा सा बालक जो नया नया बोलना सीखता है तो कितनी प्यारी लगती है उनकी बोली, तोतली तोतली सी। तो वैसे ही पूरी नगरी, एक भक्त नहीं, पूरी नगरी कृष्ण भक्त थे। तो सब इतने प्रेम से बात कर रहे थे कि जैसे एक एकदम छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से बात कर रहा हो, वैसे लग रहा था। सब कोई बहुत खुश थे, हर्ष गदगद हो गए, इतनी ज़्यादा उनमें खुशी फैल गई थी। तो फिर सब कृष्ण भगवान जी के चरणों को प्रणाम किया। तो यहाँ पे सूत जी बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया, जिनकी वंदना खुद ब्रह्मा जी, शंकर और इंद्र तक करते हैं, है ना, वो भी कृष्ण भगवान के चरणों को प्रणाम करते हैं। बोले उन सब ने भी किया, और जो चरण संसार के कल्याण के लिए है। कृष्ण भगवान के चरण जब धरती पे पड़े तभी तो कल्याण हुआ इस धरती का, क्योंकि उस वक्त अधर्म ज्यादा हो गया था, तो कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, खुद आए नीचे, क्यों, अधर्म और धर्म को बैलेंस करने के लिए। तो वही सूत जी भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान के चरण कमल सब संसार के कल्याण के लिए ही होता है और सर्वोत्तम है ना। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि
जिनके शरण में, फिर आगे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान की क्या खूबी है, जिनके शरण में जो चला जाए तो उसका काल भी बांका नहीं कर सकता है। काल भी उसका कुछ बांका नहीं कर सकता। काल मतलब समय, और काल इधर इसलिए ऐसा है कि जो हम निमित्त लिखा के लाते हैं ना, हम जब पैदा होते हैं हमारे साथ कुछ बंध जाता है, कुछ भी हो सकता है, कष्ट हो सकता है, कोई तकलीफ हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, और कुछ हम इस जीवन में बांध लेते हैं ना अपने कर्मों के वजह से, सोच के वजह से, भाव के वजह से। तो वो सब भी मिट जाते हैं अगर हम कृष्ण भक्त हो जाते हैं, तो कृष्ण भगवान के शरण में चले जाते हैं। तो जब सब कुछ कृष्ण भगवान को समर्पित किया, अर्पण किया, तब होता है कि काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता, है ना। तो विश्व भावन, यहाँ पे प्रजा बोल रही है कृष्ण भगवान जी को कि आप विश्व भावन हैं, आप हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, हमारे सुहृद हैं। सुहृद मतलब मित्र, सब कुछ आप ही हैं, है ना। बोल रहे कृष्ण भगवान जी सब कुछ हमारे आप ही हैं, सदगुरु हैं, हमारे परम आराध्य देव भी हैं, भगवान भी आप ही हैं, सब कुछ आप, है ना। सारे रिश्ते कृष्ण भगवान जी से ही उन्होंने जोड़ लिया। तो वैसे ही हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। हम संसार में हैं, परिवार में हैं, पर सब कुछ उनको ही मान लीजिए, सारे रिश्ते नाते सब कुछ दिल से, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया, है ना। फिर सब प्रजा बोल रही है आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो गए, मतलब सेटिस्फैक्शन, हम कृतार्थ हो गए मतलब हम भाग्यशाली हो गए, हमारा भाग्य खुल गया कि कृष्ण भगवान को देखने को मिला, उनके चरणों को देखने को मिला। तो ऐसे प्रजा कृष्ण भगवान जी के लिए स्तुति गा रही है ना। तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही ये देखिए, एक तरफ से ये प्रेयर ही है जो हम रोज मांगते हैं कृष्ण भगवान से, तो यही चीज़ तो वो प्रजा भी बोल रही है कि आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपको देख के हम, है ना, एकदम खुश हो गए, हमारा आप कोई काल भी कुछ नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पे फिर प्रजा बोल रही कि हम सनाथ हो गए आपको देख के। सनाथ मतलब जो अब अनाथ नहीं है ना। अनाथ कौन होता है? जिसके कोई नहीं है इस संसार में। तो सारी प्रजा बोल रही कि कृष्ण भगवान आपको देख के हम सनाथ हो गए, मतलब हम अनाथ नहीं हैं, है ना। सर्व सौंदर्य, बस यही कृष्ण भगवान जी को उनकी तारीफ में बोल रहे हैं कि आप सर्व सौंदर्य सा आपका रूप है, जिसका हमें दर्शन करने को मिला। आपका कितना सुंदर मुख है, आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है, आप में से इतनी सुंदर सी खुशबू आ रही है। तो बोलती ऐसे दृश्य को देवता लोग भी नहीं देख पाते हैं जो हम देख पा रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है ये दृश्य जो अब कृष्ण भगवान जी अपनी प्रजा को दिखा रहे हैं। तो उनकी प्रजा है आनर्त देश में, तो ये है गुजरात के पास, जो अभी नहीं है। तो यही था कि कैसे कृष्ण भगवान जी का स्वागत किया उनकी प्रजा ने, उनकी स्तुति की, और साथ साथ में उन्होंने प्रार्थना भी कर ली, हमको भी बता दिया कि कैसे करनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं आगे का क्या लिखा है। जिज्ञासा भाभी आप पढ़ेंगे? जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ, यहाँ से पढ़िएगा। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामय दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशहार, अर्ह, कुकुर, अनभक और विष्णु वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी।
वह पूरे समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर खाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल, फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। हाँ, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी आगे बता रहे सूत जी कि कैसे कृष्ण भगवान जी का सबने स्वागत किया और क्या क्या किया, है ना। तो अभी बोल रहे हैं कि कमल नयन श्री कृष्ण, है ना, मिलेगी नहीं। तो वहां पे प्रजा बोल रही है कि कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने हस्तिनापुर, मथुरा, व्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा हाल बड़ा दुर्लभ हो जाता है ना। एक एक क्षण, है ना, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। एक एक क्षण एक एक वर्षों के जितना लंबा हो जाता है। तो बोलते हमारी दशा ऐसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। मतलब सूरज भगवान आते तभी तो आंखों को कुछ दिखता है, तब का समय, तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अब तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, सूरज भगवान आए या नहीं आए, हम तो लाइट ऑन करके सब कुछ देख लेते हैं। तो बस वही बोल रहे हैं कि, है ना, कृष्ण भगवान जी के आने से सब कुछ, सूर्य भगवान के आने से क्या होता है, सब कुछ क्लियर दिखता है, आजू बाजू क्या है क्या नहीं है ना। वैसे ही कृष्ण भगवान जी के आने से पूरा उनकी नगरी एकदम चमक गई है। तो फिर बोल रहे हैं भक्त वत्सल भगवान। तो भक्त वत्सल का मतलब क्या है? कृष्ण भगवान अपने भक्तों को अपने माता पिता के जैसे मानते हैं, उतना प्रेम करते हैं उस लेवल के भक्तों को, है ना। ऐसे वैसे भक्त नहीं, मतलब वो भक्त कितना महान होगा कि कृष्ण भगवान उस भक्त को अपने माता पिता के जैसे मानते हैं और उससे उतना प्रेम करते हैं। तो उसके लिए कहा है कृष्ण भगवान जी को भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। भगवान जी अपनी प्रजा के मुख से ऐसी सब बातें सुन के बड़े ही, बहुत अस्वाभाविक है, बहुत अच्छा लगेगा जब कोई आपके लिए ऐसे बोलेगा, आप कहीं जाओ और, है ना, आपका ऐसे स्वागत किया जाए, इतना अच्छा अच्छा मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगी, तो अच्छा लगेगा। तो कृष्ण भगवान जी को भी अच्छा लग रहा है कि उनकी प्रजा उनको देख के इतनी खुश हो रही है और उनके लिए इतना अच्छा अच्छा बोल रही है, उनके लिए इतना गिफ्ट लाई है, उपहार और सब लेके आई है। तो भगवान जी के मुख पर भगवान जी बड़े ही खुश हुए और बड़ी कृपा की दृष्टि से, है ना, अपनी प्रजा को देखा और उनको देखते हुए वो अपने नगरी में घुसे, अपने महल में घुसे, दरवाजे पे घुसे। तो ये था। फिर जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करती है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण है नाग देवता का, उनकी नगरी है पातालपुरी। तो जैसे नाग अपनी पातालपुरी की रक्षा करता है, तो अब यहाँ तो कृष्ण भगवान जी थे नहीं, तो यहाँ कौन रक्षा कर रहा था? तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, उनकी जो वंश है, कितने सारे दिए हैं। वैसे ही भगवान की ये द्वारकापुरी की रक्षा कौन कर रहा था? ये इनका यादव वंश है। तो ये है मधु, भोज, दशार, अहर, कुकुर, अंधक, वृंशी, वंशी, ये सब यादव है। ये सब यादव वंश के लोग हैं जो जब कृष्ण भगवान जी नहीं थे वो सब इस प्रजा की रक्षा कर रहे थे। तो सूत जी ये बता रहे हैं ना कि वो रक्षा कर रहे थे और इस नगरी को सुरक्षित रखे थे।
फिर वहां पे आगे बता रहे हैं कि फिर यहाँ पे कैसी है कृष्ण भगवान की नगरी। कृष्ण भगवान की नगरी है, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लताएं बहुत ही अच्छी है, सब जगह लताएं फैली हुई है, मतलब बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारे फूल है ना। जो अभी हमारे धरती से ख़त्म होती जा रही है हरियाली, जिसके वजह से गर्मी बहुत हो रही है, ठंड बहुत हो रही है, संतुलन बिगड़ रहा है। पर वैसा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत परफेक्ट है एकदम। यहाँ पे बहुत सारी लताएं भी है, बहुत स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान है, मतलब क्या बोलते हैं हम, गार्डन आज के दिन हम बोलेंगे, है ना, बालकनी गार्डन या होम गार्डन या किचन गार्डन। वैसे जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे गार्डन्स बने हुए जहाँ पे बहुत सारे फूल है, फल है ना, पुष्प वाटिकाएं हैं, क्रीडवान है। तो बीच बीच में कमल फूल के सरोवर भी है, जो कि ये पूरी नगरी को बहुत सुंदर दिखा रहे हैं ना, कि इन सब चीजों से नगरी बड़ी ही प्यारी दिख रही है, एकदम सुंदर और बहुत शोभा दे रही थी। और कृष्ण भगवान जी के स्वागत के लिए नगरी में हर फाटिका, मतलब हर दरवाजे खिड़की में बंदरवाल बांध दिए स्वागत करने के लिए। और सड़कों को अच्छे से साफ वाफ करके सुगंधित पानी डाला गया है कि कृष्ण भगवान आएंगे। जब कृष्ण भगवान चले तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हुई, है ना, उनके ऊपर अक्षत गिराए गए, अंकुर गिराए गए, जो कि अब पूरे धरती में फैले हुए और बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो ये सब सूत जी बड़े डिटेल में बता रहे हैं कि कैसा है दृश्य जब कृष्ण भगवान आए हैं, उनका स्वागत किया गया है, वो जा रहे हैं अपने महल में, है ना। एक एक सीन को अच्छे से बता रहे हैं कि कैसे बाजार में, राजमार्ग में, सड़कों पे, चौखट पे, सब जगह हर एक, वो नगरी की हर एक जगह को सुंदर से सजाया गया है। और वो हर एक नगरी सुगंधित हो गई, मतलब हर एक कोना उस नगरी का सुगंधित हो गया है कृष्ण भगवान के आगमन से ही, उनके आने से ही, है ना। उनके ऊपर फल फूल बरसाए गए हैं, और सब घरों के बाहर ये सारे शुभ चीज रखी गई है, दही, अक्षत, फल, ईख, जल और उपहार, और जल से भरा हुआ कलश हर घर के बाहर रखा गया है कृष्ण भगवान के स्वागत में, कि आइए कृष्ण भगवान, आपका स्वागत है। धूप दीप जलाया गया और पूर्ण तरीके से कृष्ण भगवान की नगरी सजी हुई है, तुरंत सज गई। देखिए पहले बोला भी नहीं कृष्ण भगवान ने किसी को, बस वो आए, शंख बजाए, और उनकी नगर वासियों ने सब कुछ फटाफट कर लिया। तो ऐसा था कृष्ण भगवान जी का जाना उनकी नगरी में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मम्मी जी आप पढ़ेंगे? दीदी एक बार पेज नंबर बताइए ना। आप मुख मंगा लिए? दीदी ये सब कौन है बुक आ दीदी? गई। मधु, भोज, दसार, अहम, कुकुर, अंधक, ये सब कौन है? हाँ यही तो, ये ना कृष्ण भगवान के, है ना, कृष्ण भगवान के यादव वंश की प्रमुख शाखाएं हैं। यादव, ये सारे कृष्ण भगवान के वंश के लोग हैं, जो कृष्ण भगवान के जब नहीं थे तब वो उनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी प्रजा का। तो पर अब नहीं है, जैसे ही कृष्ण भगवान चले गए अपने धाम, तो ये लोग भी आपस में लड़ मर के खत्म हो गए थे। तो सब कृष्ण भगवान की लीला है ना। वो भी कहाँ से आए। पढ़ना है? कहाँ से पढ़ना है? हाँ बताती, 131 है भाभी, पेज नंबर। 131। हाँ 131 का लास्ट पैरा पढ़ेंगे अभी। ओके, ये वाला क्या, उदार शिरोमणि? हाँ वहां से अभी पढ़ेंगे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अंकुर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रदुमन, चारु देशन और जामवंती नंदन। सांब ने जब ये सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद मिला कि उन लोगों ने अपने सभी अनावश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिया। वो प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके सत्यनारायण पाठ सत्य, आगे लाओ। स्वस्त्य, सत्यनारायण नहीं है, स्वस्त्य
यन पाठ। और कहाँ है आगे? ये रहा, इधर से पढ़िए। नहीं आया, आ गया। प्रिंट नहीं है। करते हुए मांगलिक सामग्रियों से। प्रिंट ही नहीं आया। आ गया, देखिए बराबर। नहीं आया, नहीं आया। एक बार स्क्रीन पे टैप कर लीजिए। नहीं आया ना। ठीक है, फिर रंजीता भाभी आप पढ़ लीजिए। स्वस्त्ययन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ बारांगनाएं, जिनके मुख कपलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, बीरद बखाने वाले, सुत, मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी के हृदय से लगाया, किसी के साथ मिला, किसी से हाथ मिलाया, किसी के ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसी की जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदीजनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। हाँ, एक मिनट हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी देखिए, पूरा डिटेल में बताया है। तो ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके आने की खबर सुन के सब कोई है ना अपना काम छोड़ दिए। तो उनके लिए वो जो भी काम कर रहे थे वो भी बेकार लग रहे हैं, है ना। कोई बैठा है, कोई खा रहा है, कोई खड़ा है, तो बोले कि ये सारे बेकार काम भी छोड़ दिए। तो वो बोल रहे इनके, उन लोगों के हिसाब से सब बेकार काम है कृष्ण भगवान के सामने, है ना। सबने ये सुना कि हमारे प्रियतम कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तब उन्होंने इतना आनंद उमड़ा कि सारे अपने कार्य छोड़ दिए। जो भी कार्य कर रहा था ऐसे ही छोड़ के सबके सब चल पड़े और बड़े ही मंगल गान गाने लगे, है ना। अपने आगे उन्होंने गजराज हाथी जी को आगे करा और बड़े ही मंगल कल्याण, शांति कल्याण के भजन और सब होते हैं ना, जो स्तुति और सब होती है, वो सब गा के चलने लगे। हाँ, तो ये था ना स्वस्तिय यान पाठ। तो ये प्राचीन काल में ये गान गाते थे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्र्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम शांति शांति शांति। तो ये गान गा रहे थे, मतलब सब कोई जो जो कर सकता था, मंगल गान, मंगल कार्य जो जितना कर सकता वो सब करके चलने लगे। और सब अपने ना शंख बजाने लगे। हर किसी के पास तब एक क्या बोलते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता था, किसी के पास शंख, किसी के पास कोई और तो वो सब तुरही लिखा है यहाँ पे, वो सब गाने लगे। वेद ध्वनि बजने लगी
तो सब हर्षित एकदम खुश थे, अपने रथों पे बैठ के चले, कोई पैदल चले, कोई अपनी पालकी में चले ना। तो सब कोई वहाँ पे हर एक सदस्य, हर एक है ना नगर का वासी वहाँ से चल पड़ा। तो यहाँ पे बोले उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, मतलब वहाँ तब है ना एक होती थी कुटुंब, जो स्त्रियां जो बहुत ही स्ट्रांग होती थी है ना, वो भी युद्ध में जाती थी। तो वो भी अपनी अपनी पालकियों पर बैठ के चलने लगी, और वो इतनी सुंदर दिख रही थी। कैसे सुंदर दिख रही थी, बस कृष्ण भगवान आ गए ये सुन के, उनके ऊपर जो सूरज भगवान की किरणें पड़ रही थी उनसे उनका मस्तिष्क बहुत सुंदर चल लग रहा था। और वो भी अपने भगवान के आगमन के लिए चल दिए, उनका स्वागत करने के लिए चल दिए है ना। तो सारे नाचने वाले, नट वाले, गाने वाले है ना, विरत बखाने वाले। तो विरत बखाने वाले कौन होते थे, जो राजा की स्तुति करते हैं। पहले हर राजा के यहाँ पे ये सारे लोग होते थे, एक एक टोली जो ये करती थी, राजा की स्तुति करती थी, राजा का गुणगान करना है ना। मागध, वंदी जन सब भगवान के अद्भुत चित्रों को गा रहे थे, भगवान का गायन कर रहे थे, कृष्ण भगवान जी का गुणगान कर रहे थे। फिर इसके बाद सब कोई आगे कृष्ण भगवान जी कैसे मिले वो बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान जी अपने बंधुओं को, नागरिकों, सेवक सबसे मिले, सबके अनुसार है ना। किसी को प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया, गुरुजन को, माता पिता को, सब बड़े लोगों को, ज्ञानियों को प्रणाम करके कृष्ण भगवान ने उनसे आशीर्वाद लिया। और किसी को गले लगाया है ना, किसी से हाथ मिलाया, किसी की तरफ से नजर डाली, किसी की तरफ मुस्कुराया, सबसे मिले कृष्ण भगवान जी। ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ दिया, पर सबके हिसाब से मिला, सबको वरदान भी दिया, जिसकी जो मनोकंपा थी, वो जो मन की इच्छा थी उसके हिसाब से सबको कृष्ण भगवान जी ने वरदान भी दिया, और सबसे प्रेम से एकदम जिसके जो हिसाब से। तो इसलिए अपने आप को है ना लिमिट मत करो कि है ना नहीं वो भगवान है, मैं है ना एक भक्त हूँ, एक मनुष्य हूँ, ऐसा नहीं रखो कि कृष्ण भगवान ने मुझे अपनाया है, उन्होंने मुझे चुना है, तो बस मैं कृष्ण की, कृष्ण मेरे है ना। आप मत सोचो कि आप क्या हो उनके लिए, वो कृष्ण भगवान को सोचने दीजिए। आप समझ रहे हैं, आप सिर्फ यही सोचो कि कृष्ण कृष्ण करना है मुझे बस। क्योंकि जैसे आपकी मन की भाव रहेंगे, जैसे आपके विचार रहेंगे, कृष्ण भगवान आपके साथ वैसे ही करेंगे, वैसे ही आपके साथ वो इंटरैक्ट करेंगे। आप समझिए, यहाँ पे भी यही लिखा है, जिसकी जैसे मन की भाव, जैसे उनके विचार, जैसे कृष्ण भगवान को जो जैसे देखा, कृष्ण भगवान ने बदले में उसको भी वैसे ही देखा। तो बस सिर्फ प्रेम से कृष्ण कृष्ण करिए, कृष्ण भगवान को डिसाइड करने दीजिए कि आप क्या है। आप कृष्ण भगवान आपसे गले लगेंगे, कि कृष्ण भगवान आपसे हाथ मिलाएंगे, कि सिर्फ वो आपको मुस्कुराएंगे, कि सिर्फ आंखों से देखेंगे, वो उनकी मर्जी है। हमें नहीं पता सही गलत क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कृष्ण कृष्ण करना है, कृष्ण भगवान ने मुझे ये बोला है। आप समझ रहे ये सारी चीज़ें। तो फिर ये आगे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने गुरुजन से आशीर्वाद लेके, और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेके, वृद्धों से आशीर्वाद लेके ग्रहण करते हुए और अपनी स्तुति सुनते हुए कृष्ण भगवान जी नगर में प्रवेश किए। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं, आगे का कान पड़ेगा। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी भाभी पढ़िए। शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहे, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती।
द्वार के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। आगे पढ़ो। हाँ, एक मिनट। अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का जो वो शरीर है ना, मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं कृष्ण भगवान जी, विराट रूप नहीं है। कृष्ण भगवान जी का जो शरीर है उसके बारे में सूत जी बता रहे हैं शौनक जी को कि कैसे है ना, जब कृष्ण भगवान जी अपने नगरी में चले तो उनके द्वार पे जो कुल कामनियां थी भगवान को ही परमानंद मान के वो जितना ऊंचे जगह पे जाके चढ़ सकती थी वो चढ़ रही थी और वो कृष्ण भगवान जी को देख रही थी। तो अभी कृष्ण भगवान जी के वक्षस्थल मतलब छाती, वहां पे लक्ष्मी जी का स्थान है ना। तो बोल रहे हैं कि वहां पे सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है कृष्ण भगवान जी की छाती में। वो तो हम लोग भी देखते हैं तिरुपति बालाजी के छाती में 2 लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है ना। फिर वहां पे बोल रहे हैं आगे सूत जी बोल रहे हैं कि नेत्र, कृष्ण भगवान जी के नेत्र कैसे हैं, जैसे उनके नेत्र से अमृत पी लो। तो उनके नेत्र अमृत का एक पात्र जैसे है। और कृष्ण भगवान जी के भुजाएं लोकपालकों को शक्ति देते। लोकपाल मतलब जो सेना है ना, ऑफिसर्स होते हैं जो राज्य, एक राज्य में, जैसे आज के दिन हम बोल देंगे आर्मी, नेवी ना, सारे सोल्जर्स। तो कृष्ण भगवान जी की भुजाओं से उन सबको शक्ति मिलती थी। और कृष्ण भगवान के चरण कमल जैसे परम हंसों के लिए एक आश्रय था। और कृष्ण भगवान जी का एक एक अंग जैसे कि सारे धाम है। उनका एक एक अंग ऐसे है जैसे कि सारे धाम, जो भी हम सारे धाम हम जानते हैं, तो ऐसे है कृष्ण भगवान जी का शरीर, ऐसे दिख रहा है सूत जी को और वो ऐसे बता रहे हैं हमें भी। फिर इस रूप को हर कोई पूरे पूरा निवासी देखते जा रहे, एक पलक भी नहीं झपका रहे, पर फिर भी उनको तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है। इतना निहाल लिया कृष्ण भगवान जी को, फिर भी उनको संतुष्टि ही नहीं हो रही है ना। और कृष्ण भगवान जी पे लगातार उनके ऊपर पुष्पों की बारिश हो रही है। कृष्ण भगवान जी के रथ के ऊपर श्वेत वर्ण मतलब सफेद रंग का छत्र लहरा रहा है। उनके ऊपर श्वेत चवर है ना, मतलब वो थैली डुलाई जा रही। पहले फैन नहीं होता था ना, तो एक ऐसे होता ना, ऊपर एक चलता रहता था हवा देने के लिए, हम लोग पुरानी मूवीज में देखते हैं। तो वो सब सफेद रंग में एकदम सुंदर सा ऐसे चल रहा है। लगातार पुष्पों की बारिश हो रही है। और कृष्ण भगवान जी पीताम्बर धारण किए हुए हैं और वनमाला धारण किए हुए हैं, और ये सब बहुत ही सुंदर दिख रहा है, शोभायमान हुए। ऐसे इतना सुंदर दिख रहा है कि जैसे शाम के टाइम पे सूरज भगवान भी आ गए, चंद्रमा भी आ गए, इंद्रधनुष भी आ गया और बिजली भी चमक रही है। ये तो मुश्किल है, ऐसा कभी होता नहीं है सबके सब एक साथ आए। पर जब कृष्ण भगवान अपनी नगरी में आए तो सूती जी बोल रहे कि ऐसा ही लग रहा था, इतना सुंदर दृश्य था कि ऐसे लग रहा था सब कोई एक साथ आ गए हो। तो ये है कृष्ण भगवान जी का वर्णन कि वो कैसे दिख रहे थे जब वो अपनी नगरी में आए। चलिए अब आगे का देखते हैं। बीना भाभी आप पढ़ेंगे? हम पढ़े। हाँ पढ़िए यहाँ से। भगवान सबसे पहले अपना माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देव की आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी और उनका हृदय हर्ष से विभोर हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को
बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और उन्हें अपना निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई और आसन उन्होंने केवल को ही आसन नहीं। ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्होंने पति के प्रयासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर में उनका आलिंगन किया। सोनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका और फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यहाँ पे भी पढ़ी वो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। तब साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य काल में अवतीर्ण हुए थे और सहस्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। हाँ ठीक है, नहीं एक मिनट, यहाँ तक हैं। तो अभी आगे कृष्ण भगवान जी अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बस अभी चल ही रहे नगरी में, है ना। वो आए हैं हस्तिनापुर से और नगरी में चल ही रहे, अभी तक पहुंचे भी नहीं अपने महल तक। तो फिर अब वो महल में पहुंचे तो पहले उन्होंने माता पिता से मिला, देव की माता से मिला, उनको प्रणाम किया और माता के हृदय में इतना प्रेम जागा कि उनके स्तन से दूध निकलने लगा और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपनी गोदी में बिठा लिया और सूत जी बोल रहे हैं कि उनके प्रेम के आंसुओं से कृष्ण भगवान जी का उन्होंने अभिषेक किया, है ना। फिर कृष्ण भगवान जी ने माताओं से आज्ञा लेकर फिर वो अपने भोग सामग्री मतलब उनकी पत्नियों के पास कृष्ण भगवान जी चले, जहाँ उनकी 16,000 पत्नियां कृष्ण भगवान जी का इंतजार कर रही थी। और वो जब उन्हें पता चला कि कृष्ण भगवान आ गए हैं तो उन्होंने अपने सारे वो जो थे नियम त्याग दिए। तो क्या नियम त्यागे, यहाँ पे लिखा गया है कि जब एक स्त्री के पति विदेश चले जाते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं। मतलब वो स्त्री खेल कूद नहीं करती, श्रृंगार नहीं करती, समाज में नहीं जाती, समाज के किसी उत्सव में भाग नहीं लेती, हंसी मजाक नहीं करती और पराए घर भी आना जाना नहीं करती हैं। तो ये सारे नियम कृष्ण भगवान जी की 16,000 पत्नियों ने नियम पालन कर लिया था और वो ध्यान लगा के बैठी हुई थी। तो जैसे ही उन्हें पता चला कृष्ण भगवान जी आए, उन्होंने ये सारे नियम तोड़ दिए और बहुत खुश हुई। उनके अंदर उनके चेहरे पे लज्जा आने लगी, है ना, उनके मुख में और उनके नेत्रों में कृष्ण भगवान जी के स्वागत के लिए वो जाने लगी। तो उनका जो प्रेम था कृष्ण भगवान जी के प्रति बड़ा ही गंभीर था, वो बड़े ही भावुक थी। उन्होंने पहले तो कृष्ण भगवान जी को मन ही मन देखा, फिर अपने नेत्रों के द्वारे देखा, फिर अपने पुत्रों के बहाने वो कृष्ण भगवान जी से
उनको देख रही थी और कृष्ण भगवान जी का स्वागत कर रही थी, है ना। तो इतना प्रेम था कि उनके आंखों में कि उनके आंखों से प्रेम के आंसू निकलने लगे। सब रानियों ने बहुत कोशिश की रोकने की, पर वो रोक नहीं पाई और वो आंसू छलक पड़े। वैसे तो कृष्ण भगवान जी हमेशा उनके साथ रहते थे, है ना। अब कृष्ण भगवान जी ने अपने 16,000 अवतार किए और अपने हर पत्नी के साथ थे, 16,000 पत्नियों के साथ, और अपनी लक्ष्मी पत्नी के साथ भी थी। जो बोल रहे हैं कि जो कि लक्ष्मी माता का स्वभाव है कि वो चंचल है, फिर भी वो हमेशा कृष्ण भगवान जी के साथ ही रहती। तो सब रानियों को कैसे लग रहा था, जैसे जैसे कृष्ण भगवान जी चल रहे हैं ऐसे लग रहा था कि हर एक कदम एक नया है ना। जो कृष्ण भगवान जी के जो पांव पड़ रहे थे धरती पे, उनको बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसे लग रहे थे कि नए नए कदम पड़ते जा रहे हैं। उनके चरण कमल को वो सारी रानियां निहार रही थी। फिर ये जो दृश्य था, इससे भी कोई भी रानी को तृप्ति नहीं हो रही थी। मतलब उनके लिए बस ही नहीं हो रहा था, कृष्ण भगवान जी आगे देखने को मिल रहा है, इतने वर्षों के बाद आए हैं, है ना। तो ऐसे था कृष्ण भगवान जी का स्वागत, उनकी रानियों का भी। तो अब यहाँ पे सूत जी एक बात बोल रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे हवा, है ना, बांस की लकड़ियों को आपस में भिड़ा के आग लगा देती है, और वो आग कैसे, भयानक आग कैसे फैल जाती है जंगल में। वैसे कृष्ण भगवान जी ने क्या किया था, इस धरती पे आके जो राजा, दुष्ट राजा, शक्तिशाली राजा थे, उनको आपस में भिड़ा के उनको खत्म कर दिया। कृष्ण भगवान जी ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने बिना अस्त्र उठाए, बिना दुष्ट राजाओं को आपस में भिड़ा दिया और फिर खुद भी इस धरती को छोड़ के चले गए, है ना। तो ये अचानक से सूत जी ने एक टॉपिक डाल दिया कृष्ण भगवान जी के स्वागत में करते करते। फिर आगे बोल रहे हैं कि साक्षात परमेश्वर, यहाँ कृष्ण भगवान जी साक्षात परमेश्वर अपनी लीला से ही मनुष्य का अवतार लिए, है ना। और फिर शास्त्रों के हिसाब से ही, शस्त्रों, है ना, उस शास्त्रों के हिसाब से ही भजन कीर्तन करते हुए एक साधारण मनुष्य के जैसे उन्होंने सारे क्रीड़ा की, मतलब लीला की, जिससे कि सबको लगे कि ये एक आम इंसान ही है, भगवान नहीं है। तो ये उनका एक राज रहस्य था कि लोगों से छुप के रहने का, कि मैं भगवान नहीं हूँ, एक आम इंसान ही हूँ। तो ये था अभी तक का। चलिए आगे देखते हैं। जिज्ञासा भाभी आप पढ़ेंगे? ओके मैम। हाँ, यहाँ से जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपना धनुष्य का परित्याग कर दिया था। वे कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आकसत मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये लास्ट वाला लाइन, इति श्रीमद् भागवते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषि योपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामे एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि सूत जी कि कैसे, है ना, अभी बोल रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जी इस धरती में थे, पर फिर भी वो किसी से भी आकर्षित नहीं हुए, है ना। वो किसी भी सांसारिक चीजों में फंसे नहीं, किसी भी इंद्रियों में वो फंसे नहीं। उन्होंने, वो अपने ही थे, मतलब कृष्ण भगवान ही थे,
भक्त वत्सल ही थे, जबकि वो धरती पे थे, है ना। अब धरती पे हैं तो हम आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां नाचने लगती है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी का ये एक आम शरीर ही है, आम इंसान के जैसा शरीर ही है, उसमें इंद्रियां भी है, गुण भी है, मन भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है ना। फिर भी कृष्ण भगवान जी ने अपने आप को कंट्रोल में रखे, इन सब में फंसे नहीं कृष्ण भगवान, वो भगवान ही थे, चाहे एक आम इंसान के रूप में ही थे। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि कैसे निर्मल मधुर हंसी भी कृष्ण भगवान जी को अपने जाल में नहीं फंसा सकी। फिर लजीली ना शर्म मतलब चोट से वो भी नहीं फंसा सकी। फिर बोलते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जी के प्रभाव से कैसे विश्व विजयी कामदेव ने भी अपना धनुष त्याग दिया था। तो वैसे और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे काम विलासाओं से, मतलब काम विलासा मतलब वो कामदेव भी कुछ नहीं कर पाए कृष्ण भगवान जी का। जो औरतें हैं ना कृष्ण भगवान की इतनी सारी रानियां, वो भी अपने काम विलासाओं से मतलब वो भी कृष्ण भगवान जी को आकर्षित नहीं कर पाई। और कृष्ण भगवान जी को मतलब कृष्ण भगवान जी का जो लक्ष्य था इस धरती पे आने का, वो उस लक्ष्य से भी वो उनको इधर उधर हिला नहीं पाई, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान एक आम इंसान के रूप में आए थे और इस संसार में थे और वो सामान्य कर्म ही कर रहे थे, फिर भी वो भगवान ही थे। और मनुष्य सोचता था ये तो आम इंसान है, वो तो उनकी मूर्खता ही है। फिर आगे बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से लिप्त नहीं हुए, वही कि ये सारे जो गुण हैं उसमें कृष्ण भगवान जी नहीं फंसे और अपने ही गुणों में वो स्थित थे, है ना। कृष्ण भगवान जी अपने ही गुणों में स्थित थे। तो आगे सूत जी बोल रहे हैं कि ये जो मूर्ख स्त्रियां हैं वो समझ रही थी कि ये तो कृष्ण है, एक आम इंसान है, जबकि कृष्ण भगवान जी तो खुद एक कृष्ण भगवान है, भक्त वत्सल परम परमेश्वर है। तो बोल रहे हैं कि ये जो अज्ञानी लोगों ने समझा कि कृष्ण एक आम इंसान है, वो उनकी मूर्खता है। और वो इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक अहंकारी वृत्तियां मतलब ज्ञानी, एक अहंकारी ज्ञानी क्या सोचेगा कि ईश्वर कुछ नहीं है ना, सब जो है मैं ही हूँ। वो कौन से ज्ञानी, जैसे रावण हो गया, कंस हो गया, ये सब बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े भक्त थे, पर इतने उनके अंदर ज्ञान आ गया कि इतना अहंकार आ गया, वो भगवान को भगवान ही नहीं समझते थे, है ना। तो उनको खत्म करने तो भगवान को आना पड़ा अलग अलग रूप में। तो वही सूत जी भी बोल रहे हैं कि ऐसी मूर्खता किया है मनुष्य ने और वहाँ के जीवों ने, जब कृष्ण भगवान जी इस धरती पे थे एक आम मनुष्य के रूप में, उनको समझ ही नहीं आया कि ये तो खुद भगवान है। तो ये अहंकार बहुत खराब चीज़ है, जब आप भगवान को भगवान भी नहीं मानते हो और सोचते हो कि जो भी है सब हम हैं। तो ये अहंकार आया था, हम सब जानते हैं, रावण को आया था, कंस को आया था, बहुत बड़े ज्ञानी और परम भक्त थे वो सब। चलिए अब हम करते हैं चैंटिंग, आज की हो गई मीनिंग पार्ट। तो ये था कृष्ण भगवान जी का स्वागत उनकी नगरी में, उनके नगरवासियों द्वारा, उनकी प्रजा द्वारा, उनकी माता पिता और उनकी रानियों द्वारा। कितना सुंदर स्वागत किया कृष्ण भगवान का सबने। पढ़ूं? हाँ जी पढ़िए, 10-10 करके पढ़ लीजिए सारे। अथ एकादशोऽध्यायः द्वारिकां हि श्रीकृष्ण का राजोचित स्वागत। सुतोवाच अनर्तान् स उपव्रज्य स्ववृद्धाञ्जनपदान् लोकान् दद्मो दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव स उच्चकाशो धवलोदरो प्यूरुक्रमस्याधर शोणाशोणितौ
शोणिमां दधमायमानः परकञ्च सम्पुटे यथा यथाब्ज खण्डे कलहंस उत्स्वनः तमुपसृत्य निनदं जगद्भयभयवहं प्रत्युत्थूः प्रजाः सर्वा दर्शनलालसाः तत्रोपनि तव लीलायो रवेदीर्यपमि वा दूताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदां प्रत्युत्फुल्लमुखः प्रोचर हर्षगद्गदया गिरा पितरं सर्वसुहृद् वितारमिवार्भकाः नताः स्मते नाथ सदाग्निपङ्कजं वीरिञ्चेवेत्रीं च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षौमिहेच्छन्तं परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः भावायनस्त्वं भव विश्वभावन तमेव मातार्थ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं दस्यानुवृत्त्याकृतिनो बभूविमा अहो सन्नाथा भवता स्म युद्धयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मिन् गन्धनिरीक्षणान्मनं पश्येम रूपं तव सर्वशोभयाभगम् यहाँ के नीचे क्या मतलब है? ह के नीचे य है और ऊपर र है, तो यरम यहरम यहरम नहीं, र य के बाद आएगा ना, यम बूजा यर यम ह आधा ह पूरा य और आधा म साथ में बोलना, यर हो गया, यर यम बूजा यर हम हाँ बुजाख्यापसार भो भवन पुरुन् मधुन् बाथ सुहृदि द्रुक्षया तत्र कोटिप्रतिमाः क्षीणो भवेत् रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युत नास्तवाच्युत इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वन्नेनुग्रहं दृष्ट्वा
दृष्ट्वा वीतन्वन् प्राविशात् पुरीं। हाँ, अभी कौन पढ़ेगा? हाँ मैं जी, पढ़ी दीदी। हाँ जी रंजिता भाभी। मधुभोज रसार्हार्य कुकुरान्ध कभ्रुष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव सर्वविभव पुण्य वृक्षलताश्रमे उद्धापनोप नारामेर्भूत पद्माकर श्रियम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणं चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतातपं सम्मार्जित मार्गरथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाख्यताङ्गकुरे द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेख्युभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिः दीपकैः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनः अक्रूरच्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भूतविक्रमः पद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसूतः प्रहर्षवेगो छसितशयनासनभोजनः वारणेन्द्रियं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः समूमङ्गलैः सप्तसूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाद्रुताः प्रत्युर्जग्मु रथैर्हष्टाः प्रणयागत साध्वसाः बारमुख्याश्च शतसो यानेस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिभातक पोलवदनस्त्रियः नटनर्तक गन्धर्वाः सूतनामागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकचरिता नदोद्भूतानि च। मम्मी अभी आप पढ़ लो। भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तितां यथा विद्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे। प्रवान् भिवादनान् श्लेष करस्पर्शस्मितैर्क्षणे आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वैरेश्चाभिमतैर्विभु स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्थविरैरपि माननिर्बन्दिभिश्चाभिषत्पुरं राजमार्गं गते कृष्ण द्वारकायाः पुरस्त्रियः।
विप्र तदीक्षण महोत्सवः नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यदपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृश्यः श्रियो धामाङ्गमच्युतम् श्रियो निवास योश्चरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारं पदाम्बुजम् पिपीतपत्रव्यञ्जनैर्विपुष्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभो घनं यथा कोविपच्चाद्वैद्युते हाँ, वैद्युते, करेक्ट। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परित्यक्तः सुमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ता पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्तु कपयोधरः हर्षविह्वलितात्मानः सिद्धिचूर्णेत्र जलैः यथा दिशत् शुभबन्धं सर्वकाममुत्तमं प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश। नहीं, अभी सरोज भाभी का टर्न है। गुड, आपने ध्यान रखा। पत्यः पतिं रोष्य गुह्यानुपागतं विलोक्य सञ्जात मोहत्सवः उत्तस्थुरात् सहसा सनाशयत् ताकं व्रतैर्बिण्डितलोचनाननः धीरान्तरात्मना दुरन्तभावः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बु नेत्रयोर्बिलज्जतिनां भृगुवर्यं वैकलवत् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस्तथापि तस्याग्नियुगं नवं पदे पदे कावीरमेत तत्प्रदा चलापि यच्छिन्ना जहाति कैर्हि चित् एवं नृपाणां हिति भारज नमना मख्यैर्णिभिः परिवृत्ते जस्सां विद्धाय वैरं श्वसनौ यथा नलं मिथो बधेनो
परतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् वर्तिनः स्वमापयया रमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवन् प्रकृतो यथा उद्धमभावापिषु नामलवलुहास व्रीडा वल्लोकनिहतो मदनोऽपि यस्यां ससमूहाचापमज हत्प्रमदोत्तमस्तं यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न सोकुह तमेवं अन्यते लोको हयसङ्गमपि सङ्गीतम् आत्मै पश्यमेन मनुजं व्यापृणवानं यतो बुधः एतर्दर्शनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थे यथा बुद्धिस्तदाश्रया तम्मेनिरेवलामूढः स्त्रीणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तु ईश्वरं मतयो यथा इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयायोपाख्याने कृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दीदी। कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। चलो बढ़िया है, सबने किताब भी मंगा ली, प्राय सबने मंगा ली है ना। जय श्री कृष्ण सबको। किताब से पढ़ा जाता है अच्छा से। हाँ वो तो है, किताब से तो अच्छा पढ़ा ही जाएगा। चलिए बढ़िया है, कृष्ण भगवान जी की बहुत कृपा। अच्छा लगता है भगवान का भागवत गीता का क्लास हो रहा है, मतलब हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। घर में भागवत पधार के और क्या। हाँ कृष्ण भगवान जी बहुत ही ऐसे ही कृपा है। हाँ कृष्ण भगवान कर रहे हैं बढ़िया। साक्षात आ गए भगवान जी। चलो ठाकुर जी आ गए। देखते हैं कब तक कृष्ण भगवान जी की क्या इच्छा है। कल भी डाउट ही है, देखेंगे कहाँ जो कृष्ण उनकी भगवान। इच्छा है वैसे हो जाएगी। हाँ वही, जो कृष्ण भगवान की इच्छा की वैसे हो जाएगी। एक्चुअल में इसकी तैयारी में बहुत टाइम लगता है, जितना टाइम मैं क्लास में बैठती हूँ उतना बैठ के मेरे को तैयारी करनी पड़ती है। हाँ वो तो है, आपने तो कैसे हम लोग को समझाना, हम लोग तो बैठ जाते हैं। हाँ वही ना, इसके लिए भी ना थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना हार्ड है। हाँ मैं कभी 4 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे उठती हूँ, क्योंकि ओह, फिर उतना इतना टाइम कहाँ से हो मेहनत। ना, घर का भी काम सब कुछ देखना हाँ पड़ता है। इतना मेहनत करना पड़ता है। तो ये देखते हैं जो कृष्ण भगवान की इच्छा वही कराने वाले हैं। चलिए बढ़िया है, धन्यवाद है कृष्ण भगवान का, हमारी गलतियों को माफ करे, हमेशा हमारे साथ रहे।
धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सबका। श्री कृष्णा। मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी ना, कल क्लास होगी कि नहीं। हाँ ठीक है। श्री कृष्णा। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण।